हाँ तो लखनऊ वालों कैसे हो। फिर की करते हैं शुरुआत, जो कि भाई अयोध्या धाम से। खाओ खाओ और स्वाद बताओ। पता नहीं कैसे बनाते हैं भाई, ये आपको दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं भाई। 80 की स्पीड में रोलर कोस्टर का मजा लेना हो, खुल जा चाचा। तो बस खाना मंगा लिया। जय श्री राम के साथ सफर की करते हैं शुरुआत, जो कि भाई अयोध्या धाम से हमारे घर यानी नोएडा तक का है। तो बस प्रभु पथ पर हम चल रहे हैं और इसे धर्म पथ भी कहा जाता है। और यहाँ से हमारा घर 686 किलोमीटर, उरी बाबा 700 किलोमीटर दिखा रहा है। लेकिन क्या गम है जब आप संग हैं। खाओ खाओ और स्वाद बताओ। बढ़िया मजेदार ना। हाँ भाई चाय भी है। पिछली बार भी आया था, यही माल खाया था, इसलिए रुका हूँ मैं भाई। पिछली बार भी जब मैं अयोध्या आया था ना, तो यहाँ के बर्गर एक अलग ही स्टाइल के बर्गर बनते हैं। पता नहीं कैसे बनाते हैं भाई, ये आपको दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। ये देखो, ये टिक्की हो गई, ये वाले सॉफ्ट वाले बर्गर हो गए। ये वो है, ये मटर है, छोले कुलचे वाली मटर है ना। हाँ। इतने बढ़िया लगे हमें कि हमने भाई सबने एक एक खाया और उसके बाद फिर दोबारा से ऑर्डर कर दिया। चाय ऑर्डर करी थी, वो रुकवा दी। नहीं भाई पहले ये खाएंगे, उसके बाद देखते हैं। हाँ भाई, आपका क्या कहना है बर्गर के बारे में? बर्गर किंग से भी बढ़िया। ओ भाई तुमने बहुत बड़ी बात बोली, बर्गर किंग से बढ़िया। आपको कैसा लगा नंदनी जी? मेरे को भी अच्छा लगा, बर्गर किंग से भी बढ़िया। और आपको? मैं बर्गर किंग का नाम नहीं लूंगा ना, उनकी ऐड हो जाएगी। भाई ये बर्गर किंग का प्रचार नहीं करना चाहता, इसलिए इसने नाम नहीं लिया। खैर अभी हम हैं भाई बाराबंकी में। ये है भिटरिया बाईपास बाराबंकी। ये भाई साहब का एड्रेस लिखा है कृष्णा चाट कॉर्नर। आ गए भाई गर्मा गर्म मलाई वाली चाय। देख लो, मलाई ठोक के मलाई डली हुई है। इतनी मलाई डाल दी थी कि हर सिप में मुंह चलाना पड़ रहा है साथ साथ में। खैर यहाँ पर भाई टोटल बिल आया, इतना माल खाया फिर भी 295 रुपये। बढ़िया है, पेट ही तो भरना है ना, भूख ही तो मिटानी है। ऐसी आइटम से जब मिट रही है। लेकिन अभी भाई रास्ता बहुत लंबा है। ले चलिए निकलते हैं भाई। और अब की जाएंगे भाई बरेली, मुरादाबाद, हापुड़, गजरोला होते हुए। इस बार गूगल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। फालतू में टोल खाएगा तो जब 3000 वाला पास है तो फ्री में चलेंगे ना रोड पे। हाँ तो लखनऊ वालों कैसे हो भाई। हम पहुंच गए हैं आपके लखनऊ में और बस बाईपास ले लेंगे, हम चुपचाप निकल लेंगे आपके लखनऊ से। भाई ये सामने आ गया है हमारे लखनऊ रिंग रोड। बस अब इधर से हमें इस रोड को छोड़ देना होगा और रिंग रोड पकड़ लेते हैं, जो हमें सीधा सीतापुर से कनेक्ट करेगा। भाई ये जो बाईपास बनाया है ना, ये पूरा सीमेंटेड है और इस पे स्पीड 80-90 की दे रखी है गवर्नमेंट ने। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा पंप है, गाड़ी एकदम ऐसे उड़ जाएगी, कहने कहते नहीं भाई। हालांकि उसपे काम इन्होंने कर रखा है, लेकिन फिर भी एकदम से जंप है। बाकी बाईपास बढ़िया बना दिया भाई, उसमें कोई टेंशन नहीं है भाई। भाई 80 की स्पीड में रोलर कोस्टर का मजा लेना हो तो बस ये वाले रोड पर आ जाओ। ये देखो क्या हालत है, ये देखो। अरे इतने बम्पी रोड है भाई, ये इतनी बम्पी रोड है कि बस तुम्हें उछलते हुए लेके जाएगी। वाह वाह, क्या गाना लगाया था, ये जीवन है, और हटा दिया गाना। यार भाई सफर का आज का पहला टोल आ गया है। सीतापुर अभी दूर है। पीली पीली सरसों नजर आ रही है और देखने लायक चीजें हैं भाई। और हाईवे अपना बढ़िया है। और हाँ सीएनजी भाई, एक पॉइंट रह गया था, लास्ट में सीएनजी मिल गई, भरवा ली सीएनजी। अब टेंशन नहीं है, अब 250 किलोमीटर फिर दौड़ा जाएगा ऐसे ही। रोड वर्क इन प्रोग्रेस। एक ही सड़क पर दोनों ट्रैफिक चल रहे हैं, आने वाला भी और जाने वाला भी। हाँ डांट दे। और क्या, गेम खेलने के लिए बताओ। हाँ भाई, गेम खेलने के लिए गाड़ी से चार्जिंग पे चार्ज लगाकर और फिर लगातार गेम खेल रहा है। गलत बात है नहीं? बिल्कुल। गाड़ी का चार्जर इमरजेंसी के लिए होता है। हाँ। गेम खेलने के लिए थोड़ी ना होता है। वीडियो देख रहा, उल्लू बना रहा है अम्मा को। यूट्यूब है, यूट्यूब भी देखेगा, बस यूट्यूब भी देखेगा। सही से डांटो इसे।
भाई कितना सामने सूरज देखो कितना बढ़िया है। बस शाम होने वाली है। टाइम कितना हो गया, 5:30 हो गए। और हमें लगातार 3 घंटे नहीं 300 किलोमीटर हो गए लगातार ड्राइविंग करते हुए। बस शाहजहानपुर पहुंच गए हैं, बरेली भी पहुंचने वाले हैं। दोनों जनरथ बसे हैं और दोनों एक दूसरे को पास नहीं दे रही। बड़ी मुश्किल से भैया वो आगे निकला है। रोड पे खेल चलता है चूहे बिल्ली का। भाई देखा सनसेट होना चालू हो चुका है, यानी सूरज बाबा भी बोल रहे हैं टाटा बाय बाय। लेकिन अपने को तो अभी रोड पे चलना है भाई। अभी जिस हिसाब से उम्मीद लग रही है घर पहुंचने की, और जैसे हम चल रहे हैं हमें लगता है कि भाई रात के 12 बज जाएंगे, लेकिन पहुंचना तो आज ही है भाई। भाई रात हो चुकी है, रात हो चुकी है। जी हाँ, हेडलाइट जल चुकी है और भाई मजा बड़ा आ रहा है यार। लेकिन अंधेरे में थोड़ा सा दिक्कत सी महसूस हो रही है, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है यार कार चलाने में, वो भी रात के टाइम में। लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी भाई। आप लोग बताओ इसके बाद का टूर कहाँ का बनाऊं। अरे खुल जा चाचा। तुमने चाचा बोला और खुल गया। ये मेरे रिश्तेदार बन रहे हैं टोल वाले। और भाई बनने भी चाहिए, 3,000 रुपए दिए एक साथ हैं? सही बात है। बड़ी देर हो गई चाय वाय नहीं पी। मैं सोच रहा हूँ चाय पी लूं। कितने 400 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी लगातार चल रही है। थैंक यू चाय पिलाने के लिए। चलो ठीक है, चाय पीते हैं। उतरो भाई उतरो। बहुत बढ़िया। अब कोई बात नहीं, अब रुक गए, अब कहाँ जाएंगे। यहाँ कोई गन्ने की भाई वो है, उसकी बदबू सी आ रही है। खैर अब रुक गए भाई। सर ना भिन्नाने लगता है ज्यादा देर गाड़ी चलाओ, और पैर हाथ अकड़ जाते हैं एकदम। अब बाइक तो है नहीं कि रेड लाइट पे आराम मिल जाता है। हालांकि इसमें बैठे रहना पड़ता है, लेकिन भाई कार चलाने में भी यार मेहनत बहुत है भाई। चलो अब चाय बोलिए भाई, सामने से चाय पीते हैं। अभी तो कितना 3.25 घंटा अभी और बैलेंस है अपना। कोई नहीं भाई, अब सिर्फ और सिर्फ जो है 100 किलोमीटर रह गया अपना घर। और हमने सोचा खाना खा ले, तो बस खाना मंगा लिया। और भाई फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म एकदम मखनी रोटी सी है, दाल है, पनीर है, चावल है, सलाद है, और पकोड़े, ब्रेड पकोड़े भी मंगा लिए। आइटम बढ़िया है, स्वाद मैंने खा के देख लिया भाई, बहुत ही बढ़िया है। स्वाद कैसा है बताओ जी? हाँ हाँ पता है मुझे भाई। पहले भी एक बार हम यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर रुके हैं। पहले एक बार नैनीताल गए थे, नैनीताल से आते वक्त यहाँ पर खाया था। तो इस जगह को हमने गूगल के अंदर पिन कर रखा है अपने लिए, बस इसलिए सीधा यहाँ पर आके रुके हैं। तो भाई पेट पूजा हमारी हो गई है, और पेट पूजा के बाद हम निकल पड़े हैं भाई घर की तरफ। और अगर खाने की बात करें तो हमने पहले ही आपको बताया कि भाई खाना हमें बहुत पसंद आता है यहाँ का। एक तो सस्ता भी है देखो सीधे, लेकिन ये नहीं कि सस्ता है तो ये बोले कि खाना बेकार पकड़ा दिया ना भाई, मजेदार खाना एकदम। बाकी इस पूरी ट्रिप के अंदर क्या खर्चा आया, किस चीज पे कितना खर्चा हुआ, पूरी डिटेल घर पहुंच के देते हैं। बस 1 घंटा रह गया घर पहुंचने में, घर पहुंचने के बाद आपको देते हैं। तो लीजिए दोस्तों, सुबह हो चुकी है। रात को भाई 12 बजे से पहले पहले हम घर पहुंच चुके थे, और पहुंचने के साथ ही बस सो गए। अब बात कर लेते हैं भाई सुबह सुबह पूरे खर्चे की, कि नोएडा से अयोध्या, अयोध्या से वापस नोएडा में हमारी कितनी गाड़ी चली, कितना खर्चा आया। तो एक एक खर्चे को हमने भाई नोट कर लिया है। तो गाड़ी हमारी चली है 1260 किलोमीटर अप और डाउन में, 1260 किलोमीटर। और इस 1260 किलोमीटर में हमारी जो सीएनजी लगी है भाई, वो लगी है 3,065 रुपए की। अब सीएनजी का रेट ना अलग अलग मिला हमें, कहीं पर कुछ मिला, कहीं पर कुछ मिला, लेकिन जो हमने पैसे खर्च करे उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि 3,065 रुपए हमारे सीएनजी पे खर्च हुए। वहीं अगर पेट्रोल की बात करें तो स्टार्टिंग एंडिंग करने पर 100 रुपए का पेट्रोल मान के चल लीजिए आप, तो 100 रुपए का पेट्रोल का खर्चा आया। अगर खाने पीने की बात करें तो भाई खाना पीने में हमने कोई कंजूसी नहीं करी, खुल के सबने भरपेट खाया, एंजॉय वाला खाना खाया है। तो खाने खर्चे में हमारा जो टोटल खर्चा आया है वो आया है 1,800 रुपए 4 लोगों का, जिसके अंदर चिप्स, कुरकुरे, नमकीन ये सब भी शामिल है।
अब बात कर लेते हैं अयोध्या में कार पार्किंग की। तो कार पार्किंग वहां पर 100 रुपए लगती है। कार पार्किंग के हमारे 100 रुपए ही खर्च हुए हैं। वहां पर जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है आना और जाना, तो वो है ई रिक्शा। और ई रिक्शे में जो खर्चा हुआ है वो 20 रुपए सवारी के हिसाब से लगा था हमारा, और वो खर्चा हुआ है 320 रुपए का। अब सबको अगर टोटल मार लेते हैं तो हमारा टोटल जो खर्चा हुआ है अयोध्या का वो 5,385 रुपए का खर्चा आया है 4 लोगों के अंदर। तो भाई ये थी बजट ट्रिप, इसलिए इस ट्रिप के अंदर हमारा खर्चा तकरीबन 5500 रुपये आया। इसके अंदर होटल का खर्चा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि ये थी बजट ट्रिप, इसलिए हमने पहले ही पता कर लिया था कि हमें रुकना कहाँ है, ताकि हम होटल के पैसे कम से कम बचा सकें। अब आपको भी अगर बजट ट्रिप करनी है तो आप भी इसी हिसाब से अपनी प्लानिंग बना सकते हैं। बाकी अगर आप ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, तो हो सकता है कि आपका ये सीएनजी का खर्चा भी बच जाए। अब ये तो थी हमारी बजट ट्रिप, लेकिन अगर आप कहें कि एक नॉर्मल ट्रिप करिए, यानी ना तो बहुत ज़्यादा हाई फाई हो और ना ही इस तरीके की बजट ट्रिप हो, तो वो ट्रिप भी हम आपको करके दिखाएंगे। बस आप हमें ये बताइए कि हम नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की प्लान करें। और हाँ, जाते जाते आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप कौन से शहर से हैं, वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगली ट्रिप हम जब भी करेंगे उससे पहले अपने वीडियो के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे कि हम आपके शहर से गुजरने वाले हैं या आपके शहर आने वाले हैं। भाई दोनों काम हो जाएंगे ना, घूमना फिरना भी हो जाएगा, आप लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी और आपके शहर की कुछ बात भी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट्स करिए और बताइए कि अब नेक्स्ट ट्रिप हम कहाँ की बनाएं।